हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। फ्रेंड, आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट टाइम आपसे कुछ भी पूछूंगा उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके। और फ्रेंड्स, मैंने अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप लोग वहाँ से विद थीम उन्हें देख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है? FSSAI, सेकंड है मैकडोनाल्ड्स, MHFW, नन ऑफ देम। तो भी हाल ही में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्कूल कैंटीन और स्कूल परिसर में 50 मीटर की रेंज में सभी जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर बैन लगा दिया है। और ये किस लिए किया गया है? बच्चों की सेफ्टी और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने के लिए ये बैन लगाया गया है। ओके, तो बात करते हैं FSSAI की। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। और FSSAI की जो चेयरमैन है रीता तेवतिया और CEO कौन है इसके? अरुण सिंघल। ये सारे फैक्टर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 14.8%, सेकंड है 23.9%, थर्ड है आपका 12.6% और डी है आपका 10.5%। तो अभी हाल ही में गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वित्त वर्ष 2021 में रहने का जो अनुमान लगाया है 14.8%। ओके, और फ्रेंड्स आप ये सेकंड ऑप्शन देखिए 23.9%। ये जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 की थी जो G20 देशों में सबसे खराब थी। ओके, और आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये माइनस में है, -10.5%। ये जो रेटिंग दी है ये फिच रेटिंग के अनुसार ये भारत की GDP की रेट आई है। ओके, ये फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग बताई गई है आपको। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर, किसने महिला डॉक्टरों को पहली बार लद्दाख में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ITPB, सेकंड है CRPF, थर्ड है CISF, फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी हाल ही में ITPB ने महिला डॉक्टरों को पहली बार लद्दाख में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है। लेह से सेना भेजने से लेकर फॉरवर्ड लोकेशन पर उनकी देखभाल करने तक ITPB के महिला डॉक्टरों को सभी तरह के चार्ज दिए गए हैं। ओके, और ये पहली बार ऐसा किया गया है। तो बात करते हैं ITPB की यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। और ITPB के जो महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट डेविड एटनबरो, सेकंड है मनमोहन सिंह, थर्ड है आपका योही ससाकावा, फोर्थ है आपका एकई अभियान ट्रस्ट। तो अभी हाल ही में ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं, डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड ये विश्व भर में शानदार फिल्मों और पुस्तकों के साथ साथ ये मानव जाति को शिक्षित करने में भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। ओके, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। ओके, और ये पुरस्कार किसने दिया था? ये मनमोहन सिंह ने इनको दिया था। ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप, योहेई ससाकावा। ये WHO के सद्भावना दूत हैं और 2018 में इसने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, एकई अभियान ट्रस्ट। इसने 2017 में ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, भारत और अंगोला के बीच में पहली संयुक्त आयोग बैठक की अध्यक्षता की है। तो किसने की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजनाथ सिंह, सेकंड है आपका टेटे एंटोनियो, थर्ड है आपका S जयशंकर, फोर्थ है 2 और 3 दोनों। तो अभी हाल ही में भारत और अंगोला के बीच में पहली संयुक्त आयोग बैठक की अध्यक्षता की है हमारे जो विदेश मंत्री S जयशंकर और अंगोला के समकक्षी हैं टेटे एंटोनियो। इन दोनों ने मिलकर इस आयोग
बैठक की अध्यक्षता की थी। ओके, अब ये चर्चा किस विषय पर हुई थी? दोनों पक्षों ने अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि, डिजिटलीकरण, दूरसंचार में आपस में ये सहमति बनाई गई है। ओके, तो बात करते हैं अंगोला की। इसकी राजधानी क्या है? लुआंडा। करेंसी क्या है? अंगोलन क्वांजा। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जोआओ लोरेंको। ओके, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ACB यानी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच है नूर मोहम्मद लालाई पर कितने समय के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 वर्ष के लिए, सेकंड आपका 4 वर्ष के लिए, थर्ड आपका 3 वर्ष के लिए, फोर्थ आपका 1 वर्ष के लिए। तो अभी हाल ही में ACB ने कोच नूर मोहम्मद लालाई पर 5 वर्ष के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से प्रतिबंध लगा दिया है और ये भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण इन पर ये बैन लगाया गया है। तो बात करते हैं अफगानिस्तान की। इसकी कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? अफगान, अफगानी। और राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हिमाचल प्रदेश ने राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विश्व बैंक के साथ, सेकंड है नाबार्ड, थर्ड एशियाई डेवलपमेंट बैंक, फोर्थ है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक मिलकर हिमाचल प्रदेश की सड़क परियोजना है, इसको आगे इस पर काम करेंगे। ओके, तो बात करते हैं विश्व बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। ओके, तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कैपिटल क्या है इसकी? शिमला। और मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव माना जाता है, वो फगली उत्सव, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, एक है खिरगंगा नेशनल पार्क, एक है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपको याद रखनी है। बात करते हैं रिलेटेड करंट अफेयर्स की। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एक ई-पंचायत पुरस्कार जीता था और ये किस पंचायत को दिया जाता है? जो पंचायत अपने कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा यूज करती है, उसे ये ई-पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश की पंचायत ने पुरस्कार जीता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ही एक नादौन पुलिस स्टेशन है जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। ओके, और हिमाचल प्रदेश ही पहला राज्य बन गया है जो 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। ओके, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये भी हिमाचल प्रदेश में ही चलाया गया था। और IIM सिरमौर की आधारशिला भी अभी हाल ही में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश के धौलाकुआं में रखी थी। तो इतने सारे फैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जिरी मैंजेल का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन फर्स्ट पत्रकारिता, सेकंड है फिल्म निर्देशक, थर्ड आपका अभिनेता, फोर्थ साहित्यकार। तो अभी हाल ही में जिरी मैंजेल का निधन हुआ है, वे ऑस्कर विजेता चेक के ये निर्देशक हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 1968 में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित क्लोजली वॉच ट्रेन नामक नाटक के लिए इसको विदेश की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इनको अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 2013 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आप 2 क्वेश्चन और नोट कीजिए इसी क्वेश्चन के साथ में, वो भी ओबिचुरी से रिलेटेड है। एक है आपका डॉक्टर गोविंद स्वरूप, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये कौन है? ये भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है और इनको पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और HK फ्रोदिया जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, ये आपको याद रखना है। 1 क्वेश्चन और नोट कीजिए आप। एक थे जियाउद्दीन तारिक अली, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा थे। 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने गीतों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरित इन्होंने किया था। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको ऑबिचरी से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तमिलनाडु के किस राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट कोयम्बटूर,
सेकंड आपका विरुधनगर, थर्ड है चेन्नई, फोर्थ है तिरुनेलवेली। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु का ये डिस्ट्रिक्ट है विरुधनगर, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। इसको चुनने के जो पीछे जो रीजन रहा है, एटीएम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज, डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज और इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड का यूज करने पर इसको पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। ओके, मतलब कह सकते हैं कि अब सारे काम इस जिले में डिजिटली होते हैं, सारे काम, चाहे वो आपका कुछ भी हो। ओके, चाहे वो आपका रोजमर्रा के काम हो या फिर कुछ भी हो, सारे काम आपका डिजिटली होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण डिजिटली अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। तमिलनाडु के जो सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी ने चेन्नई जिले से चुने गए 15 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को भी हाल ही में डॉक्टर राधाकृष्णन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। ये भी आपको याद रखने हैं, 15 टीचरों को ओके डॉक्टर राधाकृष्णन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओके, तो बात करते हैं तमिलनाडु की। कैपिटल क्या है इसकी? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। ओके, CMFFRI की रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में टॉप पर है तमिलनाडु। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में भी टॉप पर है तमिलनाडु। ओके, और अभी हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में भी टॉप पर है अपना तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी हाल में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, एक त्योहार माना जाता है तमिलनाडु में, पोंगल त्योहार, ये भी आपको याद रखना है। और एक पुलिकट लेक है, वो भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसने कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन में फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड है विजय रूपानी, थर्ड आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, फोर्थ आपका मनोहर लाल खट्टर। तो अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाई है। ओके, और ये जो विजय रथ है ये सार्वजनिक तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। ओके, तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ओके फ्रेंड्स, गुजरात में एक फेस्टिवल माना जाता है काइट फेस्टिवल, बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में टॉप पर है गुजरात। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस है जिसको टाइगर गन दी गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में ही शुरू किया गया था। अंबारे नाम आंगनवाड़ी अंगूठी पहल, ये भी गुजरात में ही शुरू की गई थी। एक है फ्रेंड्स आपका सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर है। एक है गिरिवन नेशनल पार्क जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, और अभी हाल ही में इसकी संख्या में भी 29% की बढ़ोतरी हुई है, ये भी आपको याद रखनी है। एक है लेक है नल सरोवर लेक, ये भी गुजरात में ही है। ओके, और फ्रेंड्स आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखिए। गुजरात में भी हाल ही में एक सिपलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई थी। ओके, और EPI यानी कि इम्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पर है। गुजरात में भी हाल ही में एक मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की भी शुरुआत की गई थी। गुजरात में एक हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाया गया था बरसात के पानी को संचय करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30% की कटौती करने की भी घोषणा गुजरात सरकार ने की है। ओके फ्रेंड्स, आप नरेंद्र मोदी से भी रिलेटेड वन क्वेश्चन नोट कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में जयपुर में पत्रिका द्वार का भी उद्घाटन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये इसका उद्घाटन किया गया था, और वहाँ पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन 11 देखिए आप। R मसाकोई को किस देश में भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट जमैका, सेकंड है निकारागुआ, थर्ड है क्यूबा, फोर्थ है जिम्बाब्वे। तो अभी R मसाकोई को जमैका में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा हाई कमिश्नर और एम्बेसडर ये कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? एम्बेसडर तो वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जो कंट्री कभी किसी के गुलाम नहीं रही है, और हाई कमिश्नर वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं जो कंट्री कभी अंग्रेजों की गुलाम रही थी। ओके, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो जमैका में R मसाकोई को भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। और अभी हाल ही में कई सारी
एम्बेसडर बने हैं, जैसे नीना मल्होत्रा इटली में भारत की राजदूत बनी हैं, और मनीष प्रभात ये उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत बने हैं, और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुई हैं। मैं इनको आपको एक साथ आपके लिए एक अलग से PDF आपको बना के दे दूंगी। ओके, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो बात करते हैं जमैका की। इसकी कैपिटल क्या है? किंगस्टन। करेंसी क्या है? जमैका डॉलर। और PM कौन है? एंड्रयू होलनेस। ये भी आपको याद रखनी है। और जो आर मसाकोई है ये अभी प्रेजेंट में जिम्बाब्वे में फिलहाल ये कार्यरत हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस शहर में सैनिटाइजेशन ऑल वन कॉल सर्विस शुरू की गई है? ऑप्शन में फर्स्ट लखनऊ, सेकंड है आपका पुणे, थर्ड है आपका मुंबई, फोर्थ है आपका हैदराबाद। तो अभी हाल ही में लखनऊ शहर में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस की शुरुआत की गई है। अच्छा फ्रेंड्स, ये है क्या सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस? इसका मतलब ये है कि लखनऊ में अब जो भी कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाएगा तो वहाँ का कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में सिर्फ एक कॉल करके अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवा सकेगा। ये है सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस। सिर्फ एक कॉल करके ही हम अपने उस एरिया को सैनिटाइज करा सकेंगे। तो ये सर्विस शुरू की गई है लखनऊ में। और लखनऊ आपको पता होगा गोमती नदी के किनारे है। ये भी सिंपली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 बिलियन, सेकंड है 1 बिलियन, थर्ड है आपका 5 मिलियन, फोर्थ है आपका 3 बिलियन। तो अभी हाल ही में भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC पर 1 बिलियन का जुर्माना लगाया है, यानी कि $13.6 मिलियन का ये जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, जुर्माना लगाया क्यों गया है? स्थानीय बैंक के अधिग्रहण के दौरान विदेशी मुद्रा नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14। किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्पेसएक्स, सेकंड है नासा, थर्ड है इसरो, फोर्थ है DRDO। तो अभी हाल ही में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये एक मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है जो ध्वनि की गति से भी 6 गुना तेज इसकी क्षमता है। ओके, और ये जो परीक्षण किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स से इसका ये परीक्षण किया गया है। तो बात करते हैं DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और आपको पता होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का भी हाल ही में इनका 2 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो मेरी आपको हेल्पफुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।